उच्च माध्यमिक विद्यालय काकन, जिसको हम लोग +2 हाई स्कूल भी कहते हैं, इस काकन की सरजमीन पर इस प्रोग्राम में आए हुए सभी अभिभावक, इस स्कूल के +2 के हेडमास्टर राजीव रंजन जी, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर समीम साहब, दोनों सेक्शन के मिडिल और +2 सेक्शन के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभाशाली बच्चे, सबको दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूं। आज इस सरजमीन पर खासकर स्कूल में मेरा आने का मकसद है कि कहीं न कहीं जो शिक्षा की अलग जगाने का कोशिश किया जाए और हर इंसान के जिंदगी में आने वाला वक्त जो हो, हमारे आने वाला जो पीढ़ी हो, वो कहीं न कहीं शिक्षित हो। क्योंकि लोगों के ज़हन में एक बात समाया हुआ है जो मेरे समाज का है कि पढ़ लिख करके जब आदमी और डिग्री होल्डर हो जाता है, उसके बाद नौकरियां नहीं लगती है सरकारी, तो गार्जियन निराश होता है और मन में कहीं न कहीं उनको कुछ सदमा भी रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कहीं नौकरी नहीं पाया। गज ऐसा नहीं है। कर्नाटका वगैरह में देखेंगे, केरल में देखेंगे, सभी लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। मकसद ये नहीं रहता है कि हम सरकारी नौकरी में जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी में अगर कोई चला दिया, एक परिवार का भरण पोषण कर सकता है। अगर पढ़ लिख के कोई फैक्ट्री खोल लिया, बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, कहीं न कहीं इस तरह का भी एसेट्स है कि 100 परिवार का भरण पोषण होता है, हजारों परिवार का भरण पोषण होता है, और वो वही कर सकता है जिसके अंदर शिक्षा हो। और एक मकसद हमारा ये सुदूर इलाके में आने का है कि हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। सरकार कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति गंभीरता से चिंतन करके कई ऐसे मंसूबे को चला रहा है कि जिसको धरातल पर उतार करके बच्चे शिक्षित हो और सरकारी स्कूल से हम लोगों का जो एक विश्वास खत्म हो चुका है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये विश्वास कैसे बढ़ा? तो कहीं न कहीं हम विधायकों को जो हाई स्कूल स्तर के है, +2 है, उसमें अध्यक्ष बनाया है, जो प्रबंध समिति है, तो हम अपना कम से कम दायित्व को निभाए। आज यहां पर मैट्रिक में 25 बच्चे एग्जामिनी थे, 25 में 25 पास किया। मैट्रिक में कभी कल्पना नहीं होता था कि आपको काकन में, कमरिया में, ऐसे इलाके में हाई स्कूल होगा। सरकार शिक्षा के प्रति अपना बेहतर विचार रखा, तो प्रत्येक जो पंचायत स्तर पर एक हाई स्कूल का किया और बाद में उसको +2 यानी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई का व्यवस्था किया। तो यही मकसद था कि बच्चे हमारे गांव समाज में, उन बच्चों को थोड़ा गांव समाज में पढ़ने की एक आदत लगाए, एक विश्वास दिलाया जाए कि आप प्राइवेट में जो जाएंगे
आपका फॉर्म फिलअप करता है, 2500 बच्चे पास कर जाते हैं। उसी तरह मैट्रिक में 25 बच्चे फॉर्म भरे, 25 बच्चे पास कर गए, उत्तीर्ण हो गए। कहीं न कहीं इस काकन बस्ती का और जो हमारा शिक्षक शिक्षिका है, ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है कि कहीं न कहीं बच्चा आप ये इन स्कूल के टीचरों पर भरोसा किया और बच्चे पास कर गए। तो बच्चा जब बेहतर करता है तो हर गार्जियन को कहीं न कहीं एक सुख और आनंद मिलता है कि मैंने इसके पीछे कहीं न कहीं त्याग किया तो आज मेरा बच्चा सफल हो गया। इनसे बेहतर टीचर प्राइवेट 1000 रुपया में लोग टीचर रखता है। ये सभी लोग जितने शिक्षक हैं जानते हैं और सबके अंदर शिक्षा के प्रति जो इंटेलिजेंट है हम इनको भी जानते हैं, जो प्रतिभा है उनको भी जानते हैं। तो बहरहाल हम समाज के लोग इन लोगों पर भरोसा करना होगा। सरकार जब भरोसा करती है तो हम लोगों को भी करना चाहिए। यहां तो आज वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप ये जानिए ये मौसूम रब्बानी जो है 500 नंबर कुल मार्क्स है और 450 लाया है। अगर वो बच्चे 50 नंबर और लाते, मेहनत की जाती, कहीं न कहीं मेरे इलाके में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बराबरी के लोग होते। ये बड़ी उपलब्धि है। महिला है 447 नंबर, वो अपना 500 में प्राप्त किया है। एक बच्चे रेशमी है 393 लाया है। कहीं न कहीं 70-80% भी नंबर यहां पर हम देख रहे हैं लाया है। अब इसी तरह इंटर में है रामा परवीन है, निगार है, कहकशां है। आपका बच्चा घर में रह करके और वो फर्स्ट डिवीजन लाता है और बेहतर नंबर लाता है, कहीं न कहीं हम लोगों के लिए और मेरे समाज के लिए बेहतर बात है। आप अपनी जिंदगी आज से 20 साल पहले कीचड़ वाले रोड में भी गुजारते थे, बगैर बिजली का गुजारते थे, लालटेन डिब्बियों में पढ़ते थे, चिमनी होता था उस जमाने में, तो वहां भी पढ़ा जाता था। आप उनके बगैर बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में अगर तालीम नहीं होगी तो बेहतर जिंदगी नहीं गुजर सकता। इसलिए तालीम पर हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं और आने का मकसद है कि जब बच्चे को हम कहीं न कहीं वो प्रशस्ति पत्र देंगे, अवार्ड देंगे, उससे से दूसरे बच्चे हमारे उत्साहित होगा, प्रेरित होगा, उनको एक इवेंट मिलेगी कि हम भी अगले बार जो 9th में है, 10th में है, बेहतर करें। इस 450 को पार करके 475 कैसे जाए। मैंने देखा ये तुर्की आपके बगल में एक +2 है, बच्चे 475 भी लाए, 467 भी लाए। तो कहीं न कहीं वो हमारे इलाके के एक नमूना है, आइडियल है वो बच्चा यहां पढ़ा। बहुत लोगों में बच्चे, तो मैं कहता था कि 50 साल में जो कि हाथ में एक डिग्री को ले नहीं, हमारे बच्चे बीए करने के लिए अररिया, पूर्णिया, पटना, किशनगंज जाता है, लेकिन मेरे यहाँ बीए कि कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। और लोग तंज भी कसता था, कहता था ये डिग्री कॉलेज कर देगा। अल्लाह ताला ने मुझे कुव्वत दी और विधानसभा में जब हम गए, जो सत्र चला, पहला क्वेश्चन जो कि हाथ और पलासी का यही डिग्री कॉलेज था और
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और शिक्षा मंत्री से मैंने इसको कराया भी। आपको जानकारी दे दें, आपके बगल में उदा हाई स्कूल है, वो डिग्री कॉलेज बन चुका है। 1 जुलाई से कहीं न कहीं मेरी इच्छा शक्ति थी और मैंने मांग किया और मुझे मिला। आप मटियारी में APJ अब्दुल कलाम आवासीय विज्ञान विद्यालय, जिसका मैं टेंडर भी करा चुका हूं, 14 करोड़ का टेंडर हुआ। तो कहीं न कहीं इस इलाके का उपलब्धि है। ये बच्चियां पढ़ रही हैं। आज जो तादाद देख रहे हैं हमारे बच्चियों का, सरकार 50% का शिक्षण संस्थान में और बिगड़ इसमें 50% कर दिया है और बिगड़ 35% कर दिया है। इसका फायदा इन्हीं लोगों को मिलेगा। ये 51% जा सकती है। पुरुष किसी भी कीमत पर 51% नहीं हो सकता है। आपकी बच्ची पढ़ी लिखी होगी, अभी पंचायती राज में आरक्षण है कि पुरुष के स्थान पर महिला चुनाव लड़ सकती है, लेकिन जहां पर महिला का आरक्षित है तो कोई महिला ही लड़ेगी। आज ये पंचायत सामान्य हो जाए पुरुष के लिए, ये चेहरे जो है महिलाएं वो लड़ सकती है, लेकिन पुरुष को ये अधिकार नहीं दिया है। तो हर मामले में बातें आती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिस घर की औरत पढ़ी लिखी हो जाए कहीं न कहीं 7 नस्ल बेहतर हो जाएगी। क्योंकि पहला मतलब बच्चों का मां का गोद है। हम जो आज इन बच्चों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, इनको एजुकेशन के लिए तरजीह दे रहे हैं, उन माँ बाप को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और भरोसा करते हैं। करना भी चाहिए। कहीं से भी न हमारे हदीस में या सरकारी में ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने बेटों को ही तरजीह दें। हर चीज में तरजीह देना चाहिए। भले वो पर्दे की चीज है, हम उसका लिहाज कर लेंगे, पर्दा रख लेंगे, लेकिन हम अपनी बच्चियों को भी बेहतर तरबियत दे सकते हैं। जब मां पढ़ी लिखी होगी तो अपना पहला मतलब जो गोद होता है वो बेहतर तरबियत देगी। वो कहां से होगा? जब इनके अंदर तालीम रहेगी तब होगा। तो ये बेहतर तभी हो सकता है। हमारे समाज के जो चुनिंदा लोग हैं, आम लोग हैं, उनके तवज्जो से हो सकता है। एक मुर्शिद आलम देखने नहीं है। मेरे तरफ से जो यहाँ पर मेंबर होगा, रुकन होगा, वो देखेंगे, आप लोग देखेंगे, आप लोग शिकायत करेंगे, तब बेहतर हो सकता है। इसके लिए कहीं न कहीं हमारे समाज को जगना होगा। हम लोग इसलिए इस काम में तो तरजीह दे रहे हैं। सरकार ने हम लोगों को तो भरोसा किया है, कहीं न कहीं सरकार के भरोसे पर हम लोग उतरना भी चाहते हैं। तो शिक्षा के इस क्षेत्र में हम लोग बेहतर करना चाहते हैं। आप लोगों की साथ की जरूरत है। एक आदमी का किसी बेहतर करने के लिए समाज का अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो टीचर है, अपने जमाने के बेहतर टीचर है, इन लोगों से बहुत ज्यादा हम उम्मीद रखते हैं। जो हमारे शिक्षिका हैं वो सभी इन बच्चों के माँ बाप भी हैं। जो टीचर हैं इन बच्चों के गार्जियन भी हैं। ये बच्चा आपका है। हमारे समाज में एक प्रवृत्ति चला है कि हम बच्चे को भेजते हैं स्कूल में, कोई टीचर स्कूल एक छड़ी नहीं मारे, एक थप्पड़ नहीं मारे। ये बात जहन से निकालिए। बगैर भय का प्रेम नहीं हो सकता है।
बगैर टीचर के घर का बच्चा आपका पढ़ नहीं सकता है। आज ये हक उसको सरकार छीन लिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बगैर टीचर का सेवा किए हुए, बगैर उनके खिदमत का ये बच्चे सफल नहीं हो सकते। उनके अंदर इनके लिए डर होना चाहिए कि हमारे टीचर आ रहे हैं। हम लोगों ने जब हाई स्कूल की पढ़ाई किया है, अल्लाह बेहतर जाने, उसके सामने साइकिल पर नहीं चला। जिस हाई स्कूल में मैं पढ़ा वहां मुखिया बना, डेली का आना जाना था। जब मैं मोटरसाइकिल में जाता था तो मेरा मन करता था कि ये टीचर के सामने उतर करके जाए, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन साइकिल पर कभी नहीं चढ़ के गया वहां पर, तो तालीम मिला। कई मदारिस में भी हम लोगों ने तालीम हासिल किया। तो उस जमाने में हम लोगों ने जो अपने उस्ताद का खिदमत किया है, आज के बच्चों में नहीं है। आज एक बच्चे को एक थप्पड़ मास्टर मार देता है, क्या उनका निजी झगड़ा है, खेत चला दिया। इस मास्टर के मन में एक ही बात है, जिस बेहतर तरबियत बेहतर शिक्षित करे। ये नहीं है कि कोई घरेलू झगड़ा है। अगर कोई शिक्षिका किसी बच्चे को डांट देती है, मकसद क्या है? उनकी जिंदगी संवारने का, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर तालीम के लिए। अगर एक मास्टर किसी बच्चे को कभी मारता है, दूसरे में बच्चा बदमाश भी होता है। और जो बच्चा बदमाश होता है, आप ये जान लीजिए, वो बहुत तेज भी होता पढ़ने में। जब तक वो तेज नहीं होगा, बदमाश नहीं होगा, बेहतर नहीं पढ़ाई हो सकती है। बदमाश बच्चा ही ज्यादा पढ़ता है। कभी पीटता है तो दुख दोनों को होता है। टीचर जब रूम में जाते हैं क्लास करके, मन में कहीं ना कहीं एक सदमा होता है, मैंने इस बच्चे को मारा है। सदमा होता है। एक पेड़ से एक टेढ़ी कट जाए, टेढ़ी को जुदा कर दीजिए पेड़ से, आप देखिएगा गाछ जो लस्सा निकलता है, पानी निकलता है, टेढ़ी से भी निकलता है, गाछ से भी निकलता है। कहीं पेड़ को अपने टेढ़ी को जुदा करने का सदमा है, और टेढ़ी को अपने पेड़ से जुदा होने का सदमा है, कि कहीं न कहीं ये सदमा दोनों को है। उसी तरह का रिश्ता ये हमारे जो टीचर है, इनको भी इन बच्चे से बिन इंतहा मोहब्बत रखते हो। उनके मन में होता है कि मैं जिसको पढ़ाऊं ये कामयाब हो जाए। एक टीचर रह जाता है, टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा SDM, DM और आला उससे पदाधिकारी बन जाता है। ये मन में नहीं आता कि उनको नीचे रखें। मकसद रहता है कि ये बच्चे जब पढ़ के जाएंगे, हमसे बेहतर बने। और जिसमें मुलाकात होती है तो उनको लगता है कि मैंने इसको पढ़ाया है, इसका फल हमको मिला है, आज इज्जत मिली है। तो कहीं न कहीं हमारे जो समाज के लोग हैं, भले आपके बच्चे को कभी पिटाई लग जाए, उसका सदमा को आप सही किए, बच्चा आपका कामयाब होगा। टीचर से आप लड़ाई कर लेंगे, उनके मन में जब तकलीफ होगी, आपका बच्चा बेहतर नहीं कर सकता है। तो उनको कोशिश करिए कि इन बातों के से जो झगड़ा होता है, टीचर का गार्जियन आ जाता है, उनकी माँ आ जाती है लड़ाई करने के लिए, इनसे बहुत परहेज करने की जरूरत है। आप अपने बच्चे को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं इन बातों पर आपको रुकना होगा और ये पहचान पैदा करना होगा अपने आप में। बहरहाल हम इस स्कूल के जितने शिक्षक शिक्षिका हैं, सभी लोग आज के मॉडर्न जमाने का टीचर है। उनके अंदर सभी सब्जेक्ट पढ़ाने की पूरी प्रतिभा है, उनके अंदर ये तालीम है। इन लोगों से हम लोग बहुत ज्यादा अकीदा रखते हैं कि आप लोग इन बच्चों को संभालिए और बेहतर तालीम दीजिए। आपकी कोशिश है कि अगले बार जो मैट्रिक में 450 लाया है,
इंटर में 430 लाया है, तो हम दूसरे स्कूल से कहीं न कहीं 475, 76, 80 ला करके अपने बच्चे को दिखाएंगे, ताकि समाज में भी नाम हो और उन टीचरों के मन में भी संतुष्टि हो। यही हमारा खास करके इन लोगों से विश्वास है कि आप लोग इस स्कूल को संभालिए। जो हमसे हो सकता है इंशाअल्लाह वो हम करेंगे, जो समाज के लोगों से हो सकता है समाज का लोग करें, और ये समाज एक बेहतर समाज होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।